मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि 25 से 30 नीतीश होंगे फिनिश, वो दावा कुछ। बिहार की राजनीति इस वक्त एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। बता दें आपको कि नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल यानी कि आज दिल्ली स्थित संसद भवन में राज्यसभा की शपथ लेकर के अपने नई राजनीतिक सफर की शुरुआत कर दी है। उपराष्ट्रपति द्वारा दिलाई गई इस शपथ के साथ ही यह लगभग अब तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक आपको बता दें कि वे पटना लौटने के बाद 14 अप्रैल को अपना इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार के गठन की संभावना जताई जा रही है। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं। देखिए, नीतीश कुमार के हटने के बाद बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी, फिलहाल ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि इस्तीफे से पहले जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही यह भी चर्चा तेज है कि इस बार मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास जा सकता है, जबकि जेडीयू की तरफ से उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। यही नहीं, आपको बता दें कि एक नाम इस समय खूब चर्चे में है और वो नाम है निशांत कुमार का। कहा जा रहा है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और धीरे धीरे पार्टी की कमान भी उनके हाथों में सौंपी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह जेडीयू के भीतर एक बड़े बदलाव का संकेत भी होगा, जहां नेतृत्व अगली पीढ़ी को ट्रांसफर होता दिखाई देगा। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को एक नजरिए से समझते हैं कि नीतीश कुमार का राज्यसभा में जाना सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह उनके राजनीतिक रोल में बदलाव का संकेत भी देता है। खुद नीतीश कुमार ने कहा है कि अब उनका फोकस दिल्ली की राजनीति पर रहेगा। हालांकि वे बिहार से अपना जुड़ाव बनाए रखेंगे। इसका मतलब साफ है कि अब वे राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। हम वहाँ का छोड़ करके हम तो यहाँ का करेंगे, यहीं रहेंगे और उसके 3-4 दिन के बाद वहाँ यहाँ जाने के बाद वो कर देंगे वो सबको। आपकी पसंद का नया मुख्यमंत्री होगा, कहा जा रहा है लोगों को कर देंगे। आपकी पसंद का मुख्यमंत्री कहा जा रहा है। अरे भाई, अब इतना हम वहाँ काम किए हैं, ये किए, फिर मेरे मन में हुआ कि यहीं पर हम रहे। इसी बीच आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद अब नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में बिहार में एनडीए सरकार के नए स्वरूप और आने वाले समय की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हो सकती है। यानी कि जो कुछ हो रहा है वो पूरी तरह से एक प्लान के तहत हो रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्ष भी चुप नहीं है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा है कि यह सब सत्ता की राजनीति का खेल है और उन्होंने दावा किया है कि तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी अब सच साबित हो रही है। उनका कहना है कि बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर के नीतीश कुमार के राजनीतिक अध्याय को खत्म करने की साजिश रची है। आरजेडी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब जेडीयू का अस्तित्व खतरे में है और बिहार की राजनीति से इन दलों का सफाया तय है। हालांकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा चलता रहता है, लेकिन इन बयानों से यह जरूर साफ होता है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और ज्यादा गरमाने वाली है। नीतीश कुमार जी आज राज्यसभा में दिखे, शपथ ली और वहीं से इनकी सेवा समाप्त होती है। नीतीश कुमार इतिहास के पन्नों में समाजवाद के सबसे विषैले आस्तीन के साथ के रूप में याद किए जाएंगे। जो लुधियाना में हाथ मिलाने से हड़कते थे, जो पत्थर खींचते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के कदमों में हैं और उनको सत्ता सौंपना उनकी मजबूरी बन गई है। चारों तरफ से नीतीश कुमार घिर चुके हैं। समता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो सफरनामा में साथ थे, और नीतीश कुमार जी के वर्तमान स्वरूप और उनके स्वभाव को देख करके चिंतित भी लोग हैं।
नीतीश कुमार ने पूरी तरह से बिहार की राजनीति को एक अलग मोड़ दे दिया है। 25 से 30 फिर से नीतीश जनता को भी झांसा दिया, वोट किसी के नाम पर लिया, उधार का सिंदूर लेकर के हयात बनने के लिए लोग अपना मांग फाड़ करके सामने खड़े हैं कि हमें टिक दिया जाए। घोड़ी कोई चढ़ा, फेरा किसी के साथ ले लो। बिहार की जनता के साथ भी चीट किया। तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि 25 से 30 नीतीश होंगे फिनिश, वो दावा पुख्ता साबित हुआ। वहीं आपको बता दें कि राज्यसभा की शपथ लेते ही नीतीश कुमार एक खास उपलब्धि भी हासिल कर चुके हैं। वे उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो गए हैं जो विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। इससे पहले आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव, उपेंद्र कुशवाहा और सुशील कुमार मोदी जैसे नेता भी यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। तो अब कुल मिलाकर के बिहार की राजनीति इस समय एक बड़े ट्रांजिशन फेज में है। एक तरफ नीतीश कुमार का दिल्ली की ओर रुख, दूसरी तरफ राज्य में नई सरकार के गठन की तैयारी और साथ ही नेतृत्व में संभावित बदलाव, ये सभी संकेत देते हैं कि आने वाला समय काफी अहम होने वाला है। ऐसे में इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या नीतीश कुमार का यह फैसला सही समय पर लिया गया है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।